गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्ण। गुण संधि चल रही थी हमारी। हमने संधि किसे कहते हैं जान लिया, संधि के काइंड कितने होते हैं ये भी जान लिया। संधि में हमने दिग् संधि कर ली। आज हम कर रहे हैं गुण संधि। गुण संधि में भी हमारे फॉर्मूला नंबर 1, 2 और 3 पूरे हो चुके। आज हम लास्ट फॉर्मूला लेंगे अल वाला, ठीक है। अब तक हमने जाना ए या आ प्लस ई या ई आता है तो क्या हो जाता है ए या आ धन ऊ या ऊ होता है तो क्या हो जाता है ओ। ए या आ धन री हो जाता है तो क्या हो जाता है अर। इसी तरह ए या आ धन ल होता है तो क्या बन जाता है अल। अब हम आज जानेंगे कि अल वाले संधि के कैसे अप्लाई करते हैं, ये हमने जान लिया इनका। ओके, हमारे पास एक वर्ड है तवलकार। क्या वर्ड है? तवलकार। अब इसको देखो, यहाँ पे लय कैसा आ रहा है आधा, यहाँ पे भी लय कैसा है आधा। यहाँ पे इस पे किसका सहारा है ए का, यहाँ पे भी क्या है ए, यानी कि क्या मिल रहा है हमें अल। क्या मिल रहा है यहाँ पे अल। तो इसको अलग करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा तव, ए या आ में से कोई भी एक, ठीक है। और यहाँ पे क्या जाएगा ल, ठीक है। यहाँ पे क्या जाएगा ल, बाकी क्या जाएगा कार है, तो तव लकार है। ओके, यहाँ से हमें क्या मिला ए, यहाँ से हमें क्या मिला ल, क्या मिला ल। ओके, इन दोनों में संधि होगी तो ये दोनों किस में परिवर्तित हो जाएंगे अल में परिवर्तित हो जाएंगे। किस में परिवर्तित हो जाएंगे अल। यहाँ से हमने किसको छोड़ा है तव, और यहाँ पे हमने किसको छोड़ा है कार है, ठीक है। अब ए के हलंत लगा हुआ है, ये सहारा लेगा तो क्या बन जाएगा तव। ल आधा है, यहाँ व्यंजन है, सहारा नहीं है तो ल आधा का आधा रह गया और क्या आ गया तव लकार है। क्लियर। इसी तरह एक और है उप। यहाँ पे भी देखो यहाँ अल आ रहा है ना, ए और ल, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा उप, उपा नहीं होता। ओके, ल की जगह क्या हो जाएगा ल, और बाकी वर्ड ऐसे कैसे आ जाएगा कारियति। आगे वाला जो शब्द है वो ऐसे कैसे आ गया कारियति, ठीक है। पैम में हमने अलग किया तो अंतिम वर्ण हमें क्या मिला ए। यहाँ पे कौन है ल, ए और ल किस में परिवर्तित हो गए अल में परिवर्तित हो गए, ठीक है। यहाँ से क्या बचा उप, क्या बचा उप, ठीक है। यहाँ क्या बचा कारियति, क्या बचा कारियति। ओके, वही पै ऐसे सहारा लेगा तो क्या बन जाएगा उप, और ल नहीं ले पाएगा, सामने व्यंजन है तो ल क्या रह जाएगा आधा, और यहाँ से क्या जाएगा कारियति, क्या जाएगा कारियति। क्लियर हो गया, बन गए। बस ये इतना ही इजी है। ए या आ धन अल आता है तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है अल में परिवर्तित हो जाता है। ए या आ धन ल आता है तो किस में परिवर्तित हो जाता है अल में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट संधि जो हम लेंगे आज वो क्या है वृद्धि संधि। क्या है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का जो सूत्र है वो क्या है वृद्धि। आपको पता है संस्कृत में क्या चलते हैं सूत्र चलते हैं, क्या चलते हैं सूत्र चलते हैं। तो यहाँ पे क्या जाएगा वृद्धि रेची, क्या जाएगा वृद्धि रेची, ये सूत्र है। इसका मतलब क्या है स्वरों में वृद्धि। किस में वृद्धि हो रही है स्वरों में वृद्धि। जैसे क्या था ए ओ अर, ये था ना पहले हमारे गुण संधि के अंदर क्या चल रहा था ए ओ अर और अल, ठीक है। जैसे पहले किस में ए आया ओ आया, वैसे अब क्या हो जाएगा ए या आ धन ए या आई आता है, ठीक है। तो वह किससे बदल जाता है इससे बड़ा क्या है ए, उसमें परिवर्तित हो जाता है। तो ए से क्या हो रही है वृद्धि हो रही है। पहले ए आ रहा था, अब ए से क्या आ गया आई, तो क्या हो गया वृद्धि हो गई। गुण से क्या हो गई वृद्धि हो गई। दीर्घ से गुण बना, गुण से क्या बनी वृद्धि। दीर्घ से गुण बना, गुण से क्या बनी वृद्धि, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा ए या आ। पहले क्या आ रहा था ए या ऊ आता ओ बन रहा था, अब क्या आ जाएगा ए या आ ओ या औ, ओ या औ, ठीक है। ओ या औ आएगा तो क्या बन जाएगा औ बन जाएगा। ओके, ए या आ धन ओ या औ आएगा तो क्या बन जाएगा औ बन जाएगा। ए या आ धन ए या ए आई तो क्या बन जाएगा ए। तो वृद्धि संधि के तो दो ही फॉर्मूले चलते हैं, नंबर 1 और नंबर 2। सबसे पहले हम लेंगे नंबर 1 फॉर्मूला। कौन सा लेंगे नंबर 1 फॉर्मूला। क्या है ए या आ धन ए या आई इक्वल बराबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। कैसे होएगा
तो हम देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं एके कम। क्या लेते हैं? एके कम। अब इसका विच्छेद करेंगे यहाँ पे, क्या बनेगा? 1 + 1 कम। क्या बनेगा? 1 + 1 कम। फॉर्मूला क्या बोलता है? ए धन ए आएगा तो भी क्या बनेगा? आई। ए धन ए आएगा तो भी क्या बनेगा? आई। आ धन ए आएगा तो भी क्या बनेगा? आई। आ धन ए आएगा तो भी क्या बनेगा? ए। अब यहाँ पे देखते हैं, क अंतिम वर्ण है। क ने किसका सहारा ले रखा है? ए का। तो अंतिम वर्ण कौन हो गया? ए। और यहाँ कौन है? ए। तो फॉर्मूला काम कर रहा है। ए धन ए आएगा तो ये किसे बदल जाएगा? आई में। किसे परिवर्तित हो गया? आई में। यहाँ से कौन आ गया? 1। यहाँ से कौन आ गया? कम। इनको ही छोड़ा था हमने, इन दोनों ने तो संधि कर ही ली, तो ये किस में परिवर्तित हो गए? आई में। ओके, ये हलंत लगा हुआ क्या है? क। हलंत लगा हुआ क है और ए स्वर का सहारा लेगा तो यहाँ पे कितनी मात्रा लग जाएगी? 2। यहाँ पे क्या जाएगा? कम। तो क्या बन गया? एके कम। क्या बन गया? एके कम। नेक्स्ट ले, नेक्स्ट वर्ड लेते हैं अपन यदेव। क्या लेते हैं? यदेव। देखो यद प्लस एव नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यदा प्लस एव। क्या हो जाएगा? यदा प्लस एव। ठीक है, यहाँ पे किसकी मात्रा है? आ की। यहाँ पे कौन है? ए। आ और ए मिलेंगे तो भी किसे, जैसे फॉर्मूला बोलता है ना, आ और ए मिलेंगे तो भी क्या बनेगा? बड़ा ए। ओके, यहाँ हमने किसको छोड़ा? य और ध को। यहाँ हमने किसको छोड़ा? व को। ओके, ये द ने ए का सहारा ले लिया तो क्या बन गया? दे। और यहाँ पे क्या आ गया? वह। तो क्या बन गया? यदेव। क्या बन गया? यदेव। क्या बन गया? यदेव। ओके, एक और फॉर्म एग्जाम्पल लेते हैं अपन, मत्यक्यम। क्या है? मत्यक्यम। ओके, मत प्लस एक्यम। क्या आएगा? मत प्लस एक्यम। ओके, बताओ तने किसका सहारा ले रखा है? ए का। यहाँ पे कौन है? ए। यहाँ पे कौन है? ए। और ये ए है, इससे संधि करेगा तो ये किससे बदल जाएगा? इसी ए में। यहाँ हमने क्या छोड़ा? मैं और त धन ए प्लस यहाँ पे क्या है? क्यम। तो ये मिलके क्या बन जाएंगे? मतेक्यम। क्या बन जाएंगे? मतेक्यम। ओके, तो हमने वर्धी संधि का एक फॉर्मूला लर्न कर लिया। अब दूसरा फॉर्मूला क्या बोलता है? दूसरा फॉर्मूला क्या बोलता है? नियम नंबर 2, ए या आ धन क्या आएगा? ओ या औ। तो ये किसे परिवर्तित हो जाएगा? बताओ। औ में। किसे परिवर्तित हो जाएगा? औ में। जैसे आता है ना, देखो एक एग्जाम्पल देखते हैं, महोषधि। क्या आ जाता है? महोषधि। 2 मात्रा लग रही है ना, महोषधि। तो मोहो यानी कि महा, मोहो यानी महा, महा प्लस औषधि, महा प्लस औषधि। ओके, महोषधि, महा प्लस औषधि। यहाँ पे बताओ क्या आ रहा है? सबको दिख रहा है? अब तो इतने वाले हमने विच्छेद कर लिए, अब तो अच्छे से समझ में आ रहा है। हा का क्या हो जाएगा? आ। यहाँ पे कौन है? ओ। अब हमारे नियम पे चलते। नियम क्या बोलता है? ए धन ओ होगा तो भी क्या बनेगा? औ। आ धन औ होगा तो भी क्या बनेगा? औ। हमारे पास क्या आ रहा है? आ आ रहा है, और इधर से क्या आ रहा है? ओ। तो आ और औ आ रहे हैं, तो दोनों किसे बदल जाएंगे? औ में। किसे बदल जाएंगे? औ में। इसको हम इधर ले लेते हैं, ठीक है? किसे बदल जाएंगे? औ में। यहाँ हमने किसको छोड़ा था? ऐसे, ऐसे हमने आ ले लिया, ऐसे हमने आ ले लिया, तो यहाँ क्या बन गया? महे धन औ प्लस सदी। ठीक है, और आ ओ ने तो संधि कर ली, ये औ में परिवर्तित हो गए। यहाँ से कौन बचा? सदी। यहाँ कौन बचा? महे। अब इसको जोड़ेंगे। महे, ये हलंत लगा हुआ है, सामने स्वर है तो सारा लेगा नहीं लेगा? लेगा। मोहो, यहाँ से क्या हो गया? महोषधि। क्या हो गया? महोषधि। ठीक है, इसी प्रकार आप देखो, एक जैसे जलोग है, जैसे जलोग है, ठीक है? जलोग है का क्या होगा? जल प्लस ओग है, जल प्लस ओग है, ठीक है? जल प्लस ओग है। अब यहाँ पे क्या है? ए। यहाँ पे कौन है? ओ। अब देखो फॉर्मूला बोलता है ना, ए धन ओ। ए ओ से संधि करेगा तो भी किसमें बदल जाएगा?
औ में, ये दोनों किससे बदल गए, औ में, किससे बदल गए, औ में, ठीक है, औ में बदल गए ना। तो यहाँ पे जल धन औ धन गह, अब इनको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, जलोगह, क्या बनेगा, जलोगह, ठीक है। हो गई वर्दी संधि कंप्लीट। ओके, कल हम देखेंगे यण और अयादि, ठीक है। आप अपनी बुक्स हैं आपके पास संस्कृत की, उस बुक में से एग्जाम्पल ढूंढना है और उन एग्जाम्पल्स का संधि विच्छेद करके देखना है। ओके, डन।